वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। से रुखसार से कड़ियाँ निकालनी है, कड़ियाँ। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कहते हैं अगर हाथ से निकालूंगा तो हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। तो हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पंजों पर, उंगलियों पर आप खड़े हुए और खड़े होकर के अपने दांतों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कड़ियां निकाली। इसलिए कि जब कोई चीज निकाली जाती है, कभी भी आप देखें कि कील अगर आप दीवार से निकालेंगे तो, या किसी पार्टीशन से निकालेंगे किसी जगह से, तो जहां से निकाल रहे हैं उसको दबाना पड़ेगा और जिसको निकाल रहे हैं उसको खींचना पड़ेगा। इसीलिए जो हथौड़ी आती है हमारे यहाँ इस्तेमाल की, तो उसमें जैसे वो जो दो बनी होती है उसमें नीचे का हिस्सा उसको ढकेलने के लिए होता है और ऊपर का हिस्सा खींचने के लिए होता है। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अबू उबैदा ने होठों से गालों को पीछे किया और दांतों से खींचा, इसलिए कि होठों का बोझ हुजूर पर तकलीफ दे नहीं हो सकता था। ये तरीका इख्तियार किया, इसलिए कि अगर उंगली से खींचते हुजूर को तकलीफ होती, आपने दांतों से खींचा और होठों से गालों को दबाया और गालों से दबाने के बाद जो है जब कड़ी खींची, कड़ी तो निकल गई, लेकिन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के दो दांत टूट गए। जब टूट गए तो हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मुस्कुराने लगे। सिद्दीक अकबर ने पूछा, अबू उबैदा जवानी में तेरे दांत टूट गए, क्यों मुस्कुरा रहा है? दांत टूटने की मुहिम में मैं नाकाम हो गया, लेकिन अदब के इम्तिहान में अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। मैं जो चाहता था वो हुआ कि मेरे महबूब को तकलीफ भी नहीं हुई और मैं कामयाब हो गया। दूसरी कड़ी खींचने की बात आई, उसको भी वही तरीका इख्तियार किया, नीचे के दो दांत टूटे, चार दांत टूट गए हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के, लेकिन कड़ी निकली तो खून का फुवारा निकल पड़ा। जब कड़ी निकली तो खून का फुवारा निकल पड़ा, और जब खून का फुवारा निकल पड़ा तो हज़रत मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह ताला आगे आए और आने के बाद किसी कपड़े से या किसी कपास से हुजूर का खून खुश्क करने की बजाय हज़रत मालिक बिन सिनान ने अपने होठों से उस खून को चूसना शुरू किया। इसलिए कि जख्मों पर अगर कपड़ा या कपास भी रखी जाए तो भी कुछ तकलीफ का अंदेशा हो, वो अपने मुंह की गर्मी पहुंचा करके वो खून को चूसते थे और निगलते जाते थे। उस वक्त मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि क्या बात है मालिक, क्या कर रहे हो? अस्के हुजूर, आपका खून जमीन पे गिरने नहीं देना चाहता हूँ, चूस रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तूने नहीं सुना कि जिसके पेट में मेरा खून चला जाएगा, मेरे खून से जिसका खून मिल जाएगा, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। इस तरीके से ओहद की जो वो जंग है, और जंग अब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जंग ओहद के अंदर आपका एक पैर कट गया, जो जख्मी हुआ कट गया, आखिरी उम्र तक के आप माजूर हुए। जैसे एक इंसान लंगड़ा करके चलता है, जिंदगी भर आपके पैर के अंदर ये तकलीफ हुई, और उसके बाद फिर वो दर्दनाक शहादतें हज़रत सैयदना हंजला रदी अल्लाह ताला, ये जो अबू आमिर फासिक का नाम मैंने जिक्र किया ना आपके साथ, अबू आमिर फासिक, ये कहता था कि मदीने के लोग मुझे बहुत बड़ा मानते हैं, जब वो जंग में मुझे आप लोग के साथ देखेंगे तो सब मोहम्मद को छोड़कर मेरे साथ आ जाएंगे। हजरत हंजला गसीलुल मलाइका, ये सगे बेटे हैं अबू आमिर के। जब ये आया मक्के के काफिरों के साथ और कहने लगा कि आ जाओ तुम मुझे मेरे मानने वाले हो, सब मेरी तरफ आओ, तो उन्होंने कहा फासिक जा, हमने मोहम्मद अरबी के लिए सबको छोड़ दिया, हम तेरी तरफ नहीं आना चाहते, हमें तो पता है तेरी असलियत क्या। हत्ता के बेटे को भी अपने पास न बुला सका। और ये हजरत हंजला, कुदरत की क्या शान है, बाप कैसा बेटा कैसा। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सुने कई मर्तबा से इशारा दे करके हुसूल बरकत के लिए उनकी शहादत पढ़ना चाहता हूं। जब शहीद हुए आप जब शहीद हुए थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह हंजला शहीद हो गए। तो आका फरमाते, मैं देख रहा हूं कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं।
जब सहाबा ने देखा तो उनकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीद को गुस्ल देने से आपने मना फरमाया है, यहाँ गुस्ल का पानी कैसे, कतरे कैसे टपक रहे? आका फरमाते, जाओ इसकी बेवा से मालूम करो। तो जब एक रिवायत में आता है कि जब आपकी बेवा के पास गए तो आपने बताया कि कल ही शादी हुई थी और जो रात गुजरी वो शादी की पहली रात थी और वो मेरे साथ रात गुजार रहे थे, ऐसा हत्ता के उन्होंने मेरे साथ जुफाफ किया। और जब शबे जुफाफ गुजरी और ऐलान हुआ कि चलो अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, तो उन्होंने गुस्ल करने की ताखीर भी गवारा न की और फिर जो है वो मैदान में चले गए, हालत जनाबत में गए। तो फिर मेरे आका ने फरमाया, मेरे इश्क में, मोहब्बत में वो जनाबत में चला आया था, तो अल्लाह के फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया। उनका नाम गसीलुल मलाइका करार दे दिया गया, उनका लक़ब गसीलुल मलाइका करार दे दिया गया। फिर उसके बाद उनकी बेवा ने 4 मर्दों के सामने ये बयान किया कि उन्होंने मेरे साथ रात गुजारी, इस पर लोग गवाह रहे। तो लोगों ने कहा, रात तो मर्द औरतों के साथ गुजारते हैं, आप इस पर लोगों को गवाह क्यों बनाती है? तो आपकी बीवी जिसका नाम जमीला था और ये अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन की बहन थी, लेकिन ये सच्ची मोमिना थी, पक्की मोमिना थी। तो उन्होंने फरमाया, मैं इसलिए 4 लोगों को गवाह बना रही हूं कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला हो सकता है कि मुझे औलाद अता करे, तो कल कोई कहानी किससे न गढ़े जाएं। तो कहा, तुमने क्यों गवाह बनाया? तो कहा, गवाह इसलिए बनाया कि मैंने देखा शादी की पहली ही रात में मैंने देखा कि आसमान के दरवाजे खुले और हंजला आसमान के अंदर चले गए और वो दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं समझ गई हंजला जिस जंग में जा रहे हैं अब वापस नहीं आएंगे, ये शहीद हो जाएंगे, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि 4 लोग गवाह हो जाएं। और फिर अल्लाह की शान, पहली ही रात के अंदर बीवी के साथ रात गुजारने की बरकत, अल्लाह ने उसी रात में पहली ही शब में उस खातून को मां बनने का शरफ अता फरमाया और उनसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका पैदा हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका, और ये वो सहाबी हैं जब यजीद ने जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया तो उस वक्त मुसलमानों की जो बड़ी क़यादत कर रहे थे वो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने हंजला यानी गसीलुल मलाइका के बेटे हजरत हंजला के बेटे अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला, जो पहली ही रात माँ के शिकम में आए थे, वो जो है वो मुसलमानों की क़यादत करते हुए नजर आ रहे थे। फिर हजरत हंजला की भी शहादत होती है और फिर उसके बाद आखिर में कई बार मैं ये शहादत पढ़ चुका हूँ, शहादत हद सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसके बाद हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला की शहादत अमीर हमजा कब हुई इसके बारे में कोई हतमी तौर पर तरतीब हम नहीं बता सकते। जो भी आपने अभी शहादतें सुनी, जैसे हम करबला में शहादतें तरतीब नहीं बता सकते, बस वो मरातिब के एतबार से शहादतें पढ़ी जाती है, वैसे यहाँ भी जो है कोई तरतीब नहीं कि पहले कौन शहीद हुआ बाद में कौन शहीद हुआ। अलबत्ता उनकी शहादत का जिक्र ये बयान किया जाता है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला हुजूर के